हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड सेम में हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक करेंगे जो कि एक्चुअल बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, पार्शियल वेव एनालिसिस। और ये पेपर में बहुत बार आता है और ये बहुत इजी होने वाला है। हाँ, थ्योरी भी मैं जानना, बस एक बार तुमको दिमाग में इमेज बन जाए ना, फिर कोई दुनिया की चीज़ नहीं रख सकता तुमको कोई चीज़ भी समझने से। ऑल राइट, जितना मैंने देखा है, मेरी क्वांटम मैकेनिक्स फेवरेट रही है बीएससी थर्ड ईयर में, फर्स्ट सॉरी सेकंड सेम में, एमएससी के थर्ड सेम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को फिर से थर्ड और सेकंड सेम में जाना है। मतलब बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। बेसिकली इसका बेसिक भी मैं आपको जल्दी करवाऊँगी आपको। तो शुरू करते हैं। सो पार्शियल वेव एनालिसिस क्या है? देखो, हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमने पहले भी पढ़ लिए हैं रीड अर्लियर, कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, यानी के आई इज इक्वल्स टू के एफ, यानी के इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर बराबर रहेगा। बोथ प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट आर स्पिनलेस पार्टिकल, स्पिनलेस। ठीक है, बोथ आर नॉन रिलेटिविस्टिक, दोनों नॉन रिलेटिविस्टिक रहते हैं। अब नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब मैं आपको समझाऊंगी क्या मतलब होता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है इसकी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम है, ज़्यादा, उस तरह का केस होता है। यहाँ पे आपको बताती हूँ मैं। नॉन रिलेटिविस्टिक का देखो केस ये आता है हमारे पास कि अगर आपके प्रोजेक्टर एंड टारगेट दोनों ही मोशन में हैं, तब भी क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट से कम ही रहेगा। टारगेट भी स्पीड ऑफ लाइट से कम ही रहेगा। अगर दोनों मोशन में है तो ऐसा होगा। अगर मान लो या तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में है, या तो मान लो आप टारगेट मोशन में और प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं है, यानी इन दोनों में से कोई एक ही मोशन में और दूसरा मोशन में नहीं है, तब भी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा ही रहेगी। तो ये होगा आपके पास नॉन रिलेटिविस्टिक केस जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब पिछली वीडियो देख के आना, अगर नहीं पता चलता कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, द इंटरेक्शन टाइम इज़ वेरी वेरी स्मॉल। इंटरेक्शन टाइम का क्या मतलब है कि आपके पास जो टारगेट के पास है ना, जैसे मान लिया आपके पास टारगेट है तो यहाँ से ऐसे मतलब बहुत स्मॉल टाइम में इंटरेक्ट होकर बाहर निकल जा रही है। तो अगर इंटरेक्शन टाइम हम बोल के चलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं इंसिडेंट पार्टिकल, ये टारगेट है, टारगेट की अपनी यहाँ पे फील्ड होगी तो बहुत कम इंटरेक्ट कर रही है, स्कैटर कर जा रही है, थोड़े टाइम में इंटरेक्ट कर रही है। अब देखो, आप लोगों को पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, इस तरह से हम देते हैं उसको। ठीक है, अब ई क्या है, यहाँ पे एनर्जी है सिस्टम की, वी क्या है, पोटेंशियल दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड फील्ड। ठीक है, और स्मॉल एम है यहाँ पे, ये क्या है, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हम चाहें तो हम रिड्यूस मास भी ले सकते हैं, और ये जो मास हम इसको भी ले सकते हैं नॉर्मल एम को। तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, जितना है वही ठीक है। सो हमने यहाँ पे एम ले लिए, यहाँ पे मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमने मान लिया। ठीक है, ए सोर्स इज प्लेस्ड एट द इन्फिनाइट डिस्टेंस, मतलब इन्फिनाइट डिस्टेंस, जैसे आप लिखा ना, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे एक हमने सोर्स रखा हुआ है यहाँ पे ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल में। एंड टारगेट विल बी एट द रेस्ट, टारगेट जो आपका रेस्ट पे, ये आपका रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि रेस्ट पे रहते हैं, मूविंग तो होता नहीं बिल्कुल भी आपका। सो आई वाज सेइंग, सॉरी। तो ये जो इंसिडेंट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे अपने सोर्स रखते हैं, टारगेट आपका बिल्कुल ही फिक्स रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो स्कैटर कर रहा है उसको यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वर लगाया है कि स्कैटरिंग पार्टिकल को भी उसने देखना है, तो वो भी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो डिटेक्टर आल्सो प्लेस एट द इन्फिनाइट डिस्टेंस, यही वो डिटेक्टर है, ऑब्जर्वर है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में हम क्या बोलेंगे कि इंसिडेंट प्लेन वेव्स भी आपके पास आ रही हैं इस तरह से। इस स्कैटरिंग का केस है बेसिकली कि इंसिडेंट प्लेन वेव्स आपके पास आ रही हैं, टारगेट की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें से स्कैटरिंग पॉसिबल होगी, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल स्कैटरिंग। यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है, सर्कल सर्कल बन रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल स्कैटरिंग, क्योंकि ये जो वेव्स बन रही हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव्स नहीं है, ये है सिमेट्रिक वेव्स। ठीक है, अब मैं मान के चलती हूँ कि मेरा पोटेंशियल जो है वो क्या है, 0 है, तो क्या होगा यहाँ पे, देन एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बी साई इज इक्वल्स टू ई साई है, पुट अब वी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ वी पुट कर दिया 0, तो हमारे पास ये चीज़ बन के आ जाती है। खैर, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये बहुत बच्चों वाली चीज़ें जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई मीन बीएससी में पढ़ी है, सेकंड सेम में पढ़ी है, श्रोडिंगर तो हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, तो कोई बेसिक चीज़ है, बस पेपर में भरना है। मैंने क्या करा था, मैंने पेपर भरने की कोशिश करी थी, एक्चुअली मैं ओवर अटैम्प्ट कर चुकी थी, तो मुझे उसका थोड़ा डाउट है कि मेरे को मार्क्स कम आए। मैं ओवर अटैम्प्ट कर चुकी, मैं इतनी मूर्ख हूँ।
तो टीचर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मुझे पता नहीं चला। नेक्स्ट यहाँ पे जब कभी भी आपके पास प्लेन वेव्स, ये जो प्लेन वेव्स होती हैं ये इंसिडेंट की जाती हैं किसी भी टारगेट के ऊपर, तो हमारे पास सिमेट्रिकल स्कैटरिंग होती है। याद रखना प्लीज़, पेपर में डायग्राम्स बनाना, तभी टीचर को लगेगा तुमको आता है। ठीक है, हम एफ ऑफ थीटा मान के चलते हैं। पार्शियल वेव एनालिसिस इज द कंपैरिजन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल have symmetrical waves and wave function the symmetrical particle have symmetrical waves। ये मैंने क्यों लिखा है भाई, वेट। तो यहाँ पर लिखा है पार्शियल वेव एनालिसिस, डिफाइन करें कि पार्शियल वेव एनालिसिस होता क्या है। बेसिकली पार्शियल वेव एनालिसिस एक कंपैरिजन होता है इंसिडेंट पार्टिकल के वेव फंक्शन का जिसकी सिमेट्रिकल वेव्स हैं और वेव फंक्शन ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, इस स्कैटरिंग पार्टिकल का वेव फंक्शन जिसकी सिमेट्रिकल वेव्स है। तो पार्शियल वेव एनालिसिस की बेसिकली डेफिनेशन है कि वो क्या होता है, कंपैरिजन होता है, इस वाली चीज़ का कंपैरिजन और इस वाली चीज़ का कंपैरिजन, उसको बोलते हैं पार्शियल वेव। उसको एफ ऑफ थीटा से हम डिनोट करते हैं, राइट। ऑल राइट, फिर हम क्या करेंगे, वही हमने श्रोडिंगर इक्वेशन ली हमने वापस विदाउट वी वाली जो सिंपल हम लिख रहे हैं। अब वी ऑफ आर इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, हमने कर दिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया नेगेटिव से मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो -2/h का स्क्वायर मेरे पास बन गया। सो ये तो बेसिक सी चीज़ है। अब इसको के स्क्वायर बन गया मेरे पास। सो v इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो आपके पास ये बन जाएगी। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक चला है, लेकिन जो मेन पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। ये तो हमने पूरा फील्ड थ्योरी बोल रही हूँ, ये तो हमने ये स्कैटरिंग है ये वाली, ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो पढ़ाई है क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग, ये तो हमने चीज़ें यहाँ पे भी देखी थी। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ये वाली चीज़। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, एक श्रोडिंगर इक्वेशन को लिख रहे हैं, वी डाल रहे हैं, वी हटा रहे हैं और किस चीज़ को हम के मान ले रहे हैं, इस वाली चीज़ को, वही चीज़ है। तो हम शुरू यहाँ से कर रहे हैं अब अगला पार्ट। ये तो सिर्फ पेपर भरने का था, लेकिन लिखना ये भी है, ठीक है। सो नाउ फॉर पार्शियल वेव एनालिसिस के लिए हम साई को बोलेंगे। साई क्या है, साई किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर भी, थीटा के ऊपर भी, फाई के ऊपर भी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमने वो वाली इक्वेशन ले ली, इसमें हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, ये वही वो इक्वेशन लिख दी हमने, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। सो हमारे पास क्या बन गया, डेल स्क्वायर साई आर थीटा एंड फाई ई साई आर थीटा एंड फाई, हमने वैसे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे साई इंसिडेंट कैलकुलेट करना है, साई स्कैटर कैलकुलेट करना है। सो इंसिडेंट की वैल्यू मैं ये लेके चलती हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमने सीखी है, हमने इसको कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन निकलता है ना, वो वाला सोल्यूशन है यहाँ पे। आप प्लीज़ पिछली वीडियो देख लेना, तभी इस वीडियो को देखने के लिए आना। तो साई इंसिडेंट की जो वैल्यू आती है वो ई आई के ऑफ जेड, हम आर भी लिख सकते हैं, के डॉट आर, लेकिन हमने जेड लिख दिया है क्योंकि हम जेड कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पार्शियल वेव के केस में क्या होता है, ये तो सिर्फ ये चीज़ कहाँ होती है, ये होती है क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग के लिए। लेकिन पार्शियल वेव में हम किस तरह से लिखते हैं, मतलब कंपैरिजन बताया है साई इंसिडेंट और साई स्कैटर का, ठीक है। तो इंसिडेंट मैंने लिख दिया। अब पार्शियल वेव में क्या होता है, आर थीटा फाई लिखा जाता है, ये होता है आर एल ऑफ आर, आर सर थीटा नहीं, यहाँ पे आर मैंने गलत कर दिया था, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आर होगा, यानी कि रेडियल पार्ट आर एल मतलब रेडियल पार्ट, वाई एल एम थीटा एंड फाई। इसको बताती हूँ आगे मैंने क्या लिखा है, इस चीज़ मतलब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये आप हाई एनर्जी फिजिक्स में भी पढ़ेंगे ये वाली चीज़, सेम हाई एनर्जी फिजिक्स पैरिटी वाले केस में, तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें याद करने की भी रहती हैं। तो यहाँ पे रेडियल पार्ट हमारे पास आर एल ऑफ आर बन गया, वाई एल कॉमा एम, ये क्या होता है, बस एंगुलर पार्ट होता है, इसको हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको दिखने रहा तो ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं थोड़ी, ठीक है। अब आर एल ऑफ आर रिप्लेस किया जाएगा आर एल के ऑफ आर से, वाई एल एम थीटा ऑफ फाई जो एंगुलर पार्ट है उसको रिप्लेस किया जाएगा इस पूरे से। अब आप लोग सोचेंगे यार अब मैं इसको याद कैसे करूँ, ये क्या बता रही है यूट्यूब वाली लड़की। देखो इस चीज़ को एल को हम तो यहाँ पे 0 कर लेंगे, सॉरी एम को 0 कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ इसको रहने दो, इस चीज़ को आप भूल जाओ, इस चीज़ को आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन चीज़ क्या लिखनी है, पी एल एम कॉस थीटा ही मेन है आपके पास यहाँ पे, और ई एम फाई, ठीक है।
तो बेसिकली बताया कि वाई एल एम की वैल्यू ये होती है 2l + 1l - m, ये फैक्टोरियल है यहाँ पे 4πl + m, p नीचे l है ऊपर m है, cos थीटा e आयोटा m फाई। इसको हम बोलते हैं लीजेंड्री पॉलिनोमियल। इसमें हम क्या करते हैं, m की वैल्यू को हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो आर एल ऑफ आर है, जिसको हम आर एल के आर बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ए एल जे एल के आर, बी एल एन एल के आर। तो आपको क्या क्या याद करना है, ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, ये वाली चीज़, ये चीज़ नहीं याद कर सकते तो यहाँ से कर दो, ये वाला याद कर लो, ठीक है। और आर एल ऑफ के आर यानी रेडियल पार्ट को हम किस तरह से सकते हैं, इस तरह से। ये जे एल के आर क्या होता है, ये होता है ब्रेसल फंक्शंस और ये होता है नॉर्मन फंक्शन, राइट। ये फॉर्मूलाज हैं आपके पास, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, आप समझ जाओगे, कोई बड़ी मुश्किल नहीं, इसको ट्रिक से याद कर लो। मैंने ऐसा करा था, अल जल कर बल नल कर, मतलब इस तरह से मैंने किया था। एल यानी कि अल, जल को ऑन कर, नल का वो, ठीक है, जल ऑन कर, और कोई बल नाम का है, बल्लू नाम ले लो, बल नल कर यानी नल को बंद कर दे। अब मतलब इस तरह से मैंने याद करा था बेसिकली, तो ट्रिक से जल्दी याद होता है। तो पुट 5 in 3, हाँ 5 in 3, ये 5 इक्वेशन है। इस 5th इक्वेशन को तुम यहाँ पुट कर दो, रेडियल पार्ट जो है ना आप लोगों का, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। सो मैंने इसको यहाँ डालना है, ठीक है। तो मैंने डाल दिया, अल जल कर बल नल कर वैसे रह गया, और वाई एल एम वाला पार्ट यहाँ पे एज इट इज़। अब द वैल्यू ऑफ नॉर्मन फंक्शन, नॉर्मन फंक्शन क्या होता है, बी एल के आर। अब यहाँ पे थोड़ा याद करने का है, वो क्या होता है, 0 रहता है, क्योंकि जो साइज जो है वो इन्फिनाइट है। यहाँ पे वेव फंक्शन जो होना चाहिए वो फिनाइट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो इन्फिनाइट है, इसलिए हम इसको 0 कर देते हैं। तो हमने इसको इस चीज़ को 0 कर दी, तो बचा क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, +1 साइल तो हट गया, तो मल्टीप्लाई में बचा ना, ये मल्टीप्लाई में बचा। सो साई ऑफ आर थीटा फाई, हम पार्शियल में आर थीटा फाई ही लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो अल जल कर वी और वाई एल एम थीटा और फाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैसे मैंने बताया था कि हम यहाँ पे m को हम 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे m को 0 पुट करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 देखी मैंने, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा बढ़ा देती हूँ, ब्लैक ना लगे। सो इक्वेशन नंबर 4 जो है आपकी, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4, ये पूरी वैल्यू 4 में पुट कर दो। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको ये याद नहीं होता है तो इतना ही याद कर लो, पी एल एम कॉस थीटा ही याद रख लो, एम को तुम 0 कर दो, तो ये तो ई की पावर समथिंग 0 और पी एल कॉस थीटा ही बचेगा तुम्हारे पास, ठीक है, सॉरी। तो इसको भूल जाओ, पी एल एम कॉस थीटा ही तुम याद रखो फिलहाल के लिए। तो पी एल एम कॉस थीटा ही मैंने यहाँ पे याद किया, क्योंकि ई की पावर 0 तो 1 हो जाएगा ना, इसलिए। सो साई आर थीटा फाई और साई आर ऑफ थीटा, हम फाई को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो फाई की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, राइट। सो साई ऑफ आर ऑफ थीटा, अल जल कर वो वाला, और पी एल एम कॉस थीटा, ठीक है। अब एक फार्मूला ये है कि जे एल के आर को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट में आप याद करेंगे एन एल के आर को क्या बोलते हैं, तो कुछ थोड़ा याद करने का, बट मज़ेदार है। जे एल के आर की वैल्यू होती है, इस के आर को नीचे भेज दो, जल नीचे को बहता है ना, तो तुम ऐसे याद रख लो कि 1/k होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने बोला कि सुन, ये सुनकर l/n/2, मतलब इस तरह से, तो 1/kr साइन KR - l/2, ठीक है। अगले वाले हम कॉस करेंगे, जब एन एल के आर होगा तो उसमें कॉस हो जाएगा, बाकी फार्मूला सेम है। सो वही किया मैंने, यहाँ पे जो वैल्यू थी मैंने यहाँ पे जल कर वाली ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दी, तो मुझे इस तरह से मिल गया। उसके बाद यहाँ पे बचता है आपके पास कि जो ए एल की वैल्यू होती है, बेसिकली वो होती है आई रेसिस टू द पावर एल 2l + 1, ये वैल्यू रहती है। 10 इंसिडेंट वेव फंक्शन विल बी, तो ए एल की जगह आप ये चीज़ लिख दो, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ उतार दो, तो आपको ये चीज़ मिलती, तो साथ में समीशन भी होगा एल से लेके 0 से लेके इन्फिनिटी तक। सो ये चीज़ आपके पास हो गई। तो हमें साई इंसिडेंट मिल गया पार्शियल वेव का। अब मुझे साई स्कैटरिंग भी चाहिए। तुम सोच रहे हो मैं बार बार बोल रही हूँ यार ये क्रैम कर लो वो क्रैम कर लो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये डेरिवेशन बहुत लंबी चली जाएगी, तुम कितना याद रखोगे, इससे बड़े एक कुछ छोटी सी चीज़ तुम याद रख लो, राइट। अगर मैं तुमको अपनी नोटबुक में दिखाऊँ, ओके, अपनी नोटबुक में दिखाऊँ तुमको मैं पार्शियल वेव एनालिसिस, तुम्हारा मुंह खुल जाएगा कि इतना ज़्यादा, ओ माय गॉड। वेट, मैं तुमको दिखाती हूँ। ये तो क्वांटम थ्योरी चली है, मतलब 40 पेजों की तो ये क्वांटम थ्योरी चली है तुम्हारी।
वेट वेट प्लीज़ प्लीज़ सॉरी, मुझे यहाँ बताना, ये चला आपका पार्शियल वेव एनालिसिस, राइट। सो कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, राइट। देखो इस तरह से, अब तुम बताओ, तुम इतना ज़्यादा याद करना पसंद करोगे? देखो ये चीज़ें, लाइक सीरियसली, अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें तुमको याद करनी तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। हर एक चीज़ को, ये देखो कितना याद करवाऊँ मैं, कितना याद करवाऊँ। सो वही बात है यहाँ पे। देखो ये पीएल ही लीजेंडरी के लिए आपको कितना कुछ करना पड़ रहा है आपको। सो ये पेपर में इतना लिखना काफ़ी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा पेपर में। अब तुमने बताओ, मैंने तुमको बोला कि एल वाली वैल्यू तुम याद कर लो, राइट। सो एल की वैल्यू याद करने के लिए आपको पता नहीं कौन कौन से फार्मूलाज में जाना पड़ेगा, ई थीटा इस वाले फार्मूला में, फिर भी जाके कैलकुलेट नहीं होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इतना आई थिंक इतना नहीं करना है। फिर एंड में जाके इतना सारा सॉल्व करके तुमको ये मिलेगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि तुम डायरेक्ट वैल्यू लिखो, इतना ज़्यादा याद तो तुमने करना ही है, इससे बढ़िया तुम एक चीज़ याद कर लो, है ना। तो एक चीज़ याद कर लो, सीधा पुट कर दो, तो ऐसा तो करना बेटर है ना, ठीक है। और जो पीछे जो फार्मूलाज मैंने आपको बताया कि वो जेल के आर, ये याद करना पड़ेगा, ये याद करने पड़ेंगे, ये तो याद पीछे भी करने पड़ेंगे। अगर आपको मैं इस तरह समझाती हूँ तो याद आपको तब भी करने पड़ेंगे। सो बेस्ट वे है कि थोड़ा सा तुम यहाँ के याद कर लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा सा यही है ना। तो आई होप कुछ लोग मेरे साथ एग्री करेंगे। सो ये कोई आपके पास CSIR नेट में नहीं आएगा जो आपको इतना याद करना है। CSIR नेट में तो आपको सेकंड सेम की क्वांटम मैकेनिक्स ही आएगी। सो AL की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, यही वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, और इस वाले को मैंने मान लिया साई इंसिडेंट। तो साई इंसिडेंट मेरे पास ये आ जाता है इस तरह से, ठीक है। नहीं समझ आया मैं कमेंट कर देना, मैं फिर से बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसी टाइम बना दूंगी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट साइज स्कैटरिंग। अब साइज स्कैटरिंग की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पार्शियल वेव एनालिसिस होता क्या है, कंपैरिजन होता है इंसिडेंट और स्कैटरिंग का। तो वही चीज़ है, कंपैरिजन कर रहे हैं, आप साइज स्कैटरिंग निकाल दो। सो वही मैंने चीज़ें फिर से वापस लिख दी, आर थीटा के आर वाई एल एम पिछले वाली, अब साइज स्कैटरिंग लगा दिए पीछे मैंने, और आर एल ऑफ आर की मैंने ये वैल्यू लिख दी, ए एल जी एल के आर, बी एल एन एल के आर। पीछे मैंने बोला कि बी एल एन एल केयर जो है वो इन्फिनाइट है, हमें फिनाइट वैल्यू चाहिए, राइट। बट यहाँ फिर हमने इसको ज़ीरो कर दिया था, बट यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा अब, ठीक है। और वाई एल एम इसकी वैल्यू पी एल एम कॉस थीटा जो चली हुई थी वही चलेगी, ठीक है। स्कैटरिंग के लिए नॉर्म एंड फंक्शन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, याद रखना। सो वही इसका फार्मूला लिख दिया मैंने, 1/KR साइन के आर, जो पीछे मैंने फार्मूला पढ़ा वो वाला, और बी एल एन एल के आर वैसे रहने दिया, और इसकी वैल्यू पी एल एम कॉस थीटा मैंने यहाँ पे उतार दी। अब हमने फार्मूलाज कौन कौन से पढ़े, जे एल के फार्मूला क्या होता है, 1/KR ये वाला, एन एल का नेगेटिव लग जाता है और यहाँ पे कॉस लग जाता है, बाकी बिल्कुल सेम। अब हमने ए एल का एक फार्मूला पढ़ा था, आयोटा की पावर एल वाला, ये वाला फार्मूला जो था आपके पास जी, ये था साई इंसिडेंट के लिए। अब हम पढ़ेंगे साई स्कैटर वाला अलग फार्मूला है। तो कुछ कुछ ही फार्मूला, ठीक है, इसी में याद करने का थोड़ा, बाकी किसी में भी नहीं। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी, ठीक है, मज़ा आएगा। सो इसका फार्मूला स्कैटरिंग के लिए अलग होगा, CL कॉस डेल्टा एंड CL साइन डेल्टा। अब तुम सोच रहे हो कॉस साइन के खेल है, देखो हम जब कर रहे थे ना अल जल कर वाला वो सीन बता रहे थे, AL JL KR में था साइन का फार्मूला, और AL इसके लिए अब कॉस हो जाएगा, BL NL KR में था कॉस का फार्मूला, अब इस वाले फार्मूला में ये साइन हो जाएगा, ऐसे याद रख लो। और डेल्टा डेल्टा याद रख लो, ऐसे करो ABC, तुमने यहाँ पे C लगा दिए, ABC सी। एल एल लगा है ना, देखो यहाँ पे भी एल लगा है, यहाँ पे भी एल लगा है, यानी यहाँ पे भी एल लगा हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे भी एल लगा है, और तुम यहाँ पे भी एल एल कर ही सकते हो, है ना। तो एल एल करती है मैंने, यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी एल, मतलब याद करने का तरीका बता रही हूँ। ए एल के साथ तुम्हारे पास साइन लगा था यहाँ पे, और तुम यहाँ पे कॉस कर दो, यहाँ पे साइन कर दो, उल्टा कर दो, है ना, जैसे साइन कॉस हो यहाँ पे कॉस साइन कर दो। सो जो जो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ रही है ना, ये सारी वैल्यू तुम इस इक्वेशन में उतार दो। BL NL KR, BL की वैल्यू लिखो, यहाँ पे AL की वैल्यू लिखो, ये वाली NL JL, ये देखो NL की वैल्यू भर दो, सारी वैल्यूज तुम यहाँ पे भर दो। जब तुम सारी वैल्यूज भर देते हो, अब तुमको ये मिलता है साइज स्कैटरिंग इज इक्वल्स टू CL KR साइन A कॉस B का फॉर्मूला लग जाता है यहाँ पे, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, यहाँ साइन A कॉस B कॉस A साइन B, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, यानी साइन ऑफ A प्लस B।
वो मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये तुम्हें वापस ऐसे मिल गया। अभी 6th इक्वेशन है, दस फ्रॉम 5th एंड 6th मैंने आपको क्या बताया था, पार्शियल वेव एनालिसिस एक कंपैरिजन होता है साई इंसिडेंट और साई स्कैटर में। तो जब हम कंपेयर करते हैं 5th एंड 6th इक्वेशन को तो मुझे ये चीज़ मिलती है। अब तुम ये याद रखना, ये चीज़ को बिल्कुल ही अपने दिमाग में घोल के पी जाओ या तुम इसको चाट लो, कुछ मर्जी कर लो यार प्लीज़। ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आगे आने वाली जितनी भी तुम्हारे पास डेरिवेशंस होगी, ऑप्टिकल थ्योरम, कुछ भी आगे होगा, ब्रिट विग्नर फार्मूला, एस वेव स्कैटरिंग, उन सभी में ये फार्मूला, ओ माय गॉड, ये तुमको याद करना ही पड़ेगा। तुम इसमें कोई ट्रिक लगा के याद करो, ठीक। अब मैंने ट्रिक बनाई थी बट वो बताने लायक नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकती। कुछ भी तुम याद करो, बस इसको याद करो, PLM cos थीटा वैसे रहेगा तुम्हारे पास। अब ये चीज़ तुम्हारे ऊपर है कि तुम इतनी चीज़ों को कैसे याद करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी बिल्कुल ईजी होने वाला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने एफ ऑफ थीटा निकाल दिया, अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, राइट। सो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी थीटा ऑफ फाई, जो क्या होता है मॉड ऑफ एफ थीटा का स्क्वायर, जो हमने पीछे पढ़ा है क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग वाले टॉपिक में, है ना। सो एफ ऑफ मॉड थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो एफ ऑफ थीटा की जो वैल्यू मैंने आपको याद करने को बोली ना, इस पूरी वैल्यू को आप मॉड के अंदर ले लो। हमने पढ़ा एग्जाम्पल, हम देखा कि ए का अगर स्क्वायर करते हैं मॉड के अंदर, तो उसका मतलब होता है ए कॉम्प्लेक्स और ए, ये होता है, ये स्टार है, ठीक है, ए स्टार ऑफ ए, यानी इसका उल्टा भी लिखेंगे और एक नॉर्मल इसको भी लिखेंगे। उल्टा लिखने का मतलब है कि जैसे तुम्हारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुमको एल है तो उल्टे केस में से, मतलब ए की केस में तुम किस चीज़ को एल लिख रहे हो तो ए स्टार के केस में उसको तुम लिखोगे एल डैश, इस तरह से, ठीक है। अब तुम अगर एक में तुम मतलब अगर इसमें ए वाले केस में तुम एक वर्ड साइन लिख रहे हो, साइन, तो इसमें क्या होगा, मतलब साइन डेल्टा एल लिख रहे हो तो इसमें होगा साइन डेल्टा एल डैश, इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे एल डैश लगे, एल डैश स्टार वाले का हिस्सा है, ये यहाँ पे एल डैश स्टार वाले का हिस्सा है, ये वाला एल डैश स्टार वाले का हिस्सा है। यहाँ पे भी आप गौर फरमाओ, यहाँ वाला एल डैश भी उस स्टार का हिस्सा है, यहाँ पे पी एल डैश एम जो है यहाँ पे लगा हुआ, ये भी उस स्टार का हिस्सा है। तो ठीक है, तो एक ए वाले टर्म के साथ ए स्टार वाले टर्म, ए वाले टर्म के साथ ए स्टार वाले टर्म, तुमको समझ नहीं आ रहा तो तुमको मैं हाईलाइट करके बताती हूँ। देखो ये टर्म है, ये स्टार वाली टर्म, ये स्टार वाली टर्म, ये देखो यहाँ पे माइनस लग गया है कॉम्प्लेक्स में, ऑब्वियस लगता है, यहाँ पे एल डैश लग गया है। जब इनको कर रहे हैं, इफ़ एल इज इक्वल टू एल डैश है, देन पी एल एम कॉस थीटा और पी एल डैश कॉस थीटा क्या हो सकता है, ये हो सकता है। सो हमने पी एल एम और पी एल डैश एम कॉस थीटो को हमने क्या लिखते हैं, 2/2l+1, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। साइन साइन ही वाला ये वाली चीज़ जो थे इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और ठीक है, ये एल डैश का मतलब ये था कि हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी, जो कि मैंने 2/2l+1 यहाँ पे लिखी थी। अब यहाँ तक हो गया मेरे पास। अब मुझे निकालनी है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, जिसका फार्मूला हमारे पास ये रहता है। ये फार्मूला शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कैसे इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। अगर मैंने नहीं बताया तो मैं ज़रूर गौर करूँगी इस पर, ठीक है। तो एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर, ये चीज़ डी ऑफ थीटा की वैल्यू ही होती है ना, एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा डी थीटा डी पर मैंने उल्ट वैल्यू उतार दी, इसकी वैल्यू हमने लिख दी एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर। तो वो ये वाली तुम वैल्यू उतार, तुम्हारी मर्जी है, तुमने ऊपर वाली उतारनी है तो ऊपर वाली उतार दो, ठीक है। सो अभी तो इन्होंने क्या करा है, नॉर्मल को इंटीग्रेट कर रहा है, तो 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेशन, जो 2 पाई वाला 2 पाई यहाँ पे लग जाएगा, तो वाला 2 पाई मैंने यहाँ पे ये वाला लगा दी, ठीक है। ये वाला 2 पाई हमने यहाँ पे लगा दिया और ये वाली चीज़ें एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसका स्क्वायर जो था, इसका स्क्वायर हमने एक्चुअली यहाँ पे ये फाइंड करा हुआ है, ठीक है। सो हम वही सारी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, 2l+1 और 2l+1, क्योंकि हमने एल डैश को इसमें एल मान लिया है। अगर इसमें एल मान लूँगी ना तो क्या होगा तो ये होगा कि साइन, अगर एल डैश इज इक्वल टू एल हो गया तो साइन का स्क्वायर बन जाएगा, और 2l+1 इंटू 2l+1 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। और इन दोनों की वैल्यू मैंने तुमको ये बताई हुई है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 2l+1 इंटू 2l+1, एक इससे काट दिया मैंने,
इस वाले से कट गया ना एक, और साइंस का डेल्टा एल बच गया। सो हमें वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पे, एक 2 से ये वाला 2 मल्टीप्लाई 4 पाई अपॉन के का स्क्वायर समीशन एल इज इक्वल 0 से लेके इन्फिनिटी 0 से पाई 2l+1 साइंस का डेल्टा ऑफ एल। तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाती है। सो ये होता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो आपको पूरे इसमें ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म अगले जितने भी एक्सप्रेशन होने वाले हैं उनमें यूज़ होने वाली ये वाली टर्म, एक ये जो पार्शियल एनालिसिस का साइज स्कैटरिंग निकाला है, सॉरी ये नहीं, ये रेड पेन से मैंने मार्क करा है, ये वाली टर्म यूज़ होने वाली है, ठीक है, ये वाली और ये वाली। सो मैं आपको फिर से जल्दी से बताती हूँ फटाफट। सो थ्योरी आपको समझ आ गई होगी, ये पिछली चीज़ें जो हम ग्रेजुएशन से करते आ रहे हैं वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। सो फिर मैंने आपको बताया कि साई को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। साई इंसिडेंट साई स्कैटरिंग निकालने क्योंकि पार्शियल एनालिसिस में कंपैरिजन होता है, तो सिंपली हम इसको इस तरह से लिखते थे। पहले हम बचपन में हम इस तरह से पढ़ते थे, लेकिन हम पार्शियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो आर थीटा फाई रेडियल कंपोनेंट और ये एंगुलर पार्ट, ये चीज़ें आएंगी। रेडियल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वो अल जल कर प्लस बल नल कर, वो वाली चीज़ें बोलते थे। YLM को क्या बोलते हैं, PLM कॉस थीटा, ये तो मुझे भी याद हो गया फिर से। अब मैं फोर्थ टाइम के आके बना रही हूँ वीडियो काफ़ी समय बाद, तो मुझे भी अभी तक याद है ये। तो इसकी वैल्यू PLM कॉस थीटा, इसकी ए अल जल कल कर प्लस बल नल कर, यानी जो मैंने आपको रटवाई थी ये चीज़, ठीक है। और ये इतनी ही चीज़ याद रखनी है आपने। फिर हम m को क्या करते हैं, हम इसमें 0 कर देंगे तो सारी चीज़ हट जाएगी और यहाँ से 1 हो जाएगा, तो आपके पास PL कॉस थीटा ही बचेगा, ठीक है। अगर तुम इसका PLM कॉस थीटा ही बचेगा आपके पास, ठीक है। इसमें अगर तुम m को 0 अभी नहीं करी, बाद में करते तो ठीक है, हाँ कर दो, PL कॉस थीटा ही बचेगा वैसे भी तुम्हारे पास, ठीक है। सो हमने ये करा, यहाँ पे जल्दी से हमने वो अल जल कर की वैल्यू लिखी। इंसिडेंट के लिए हम सिर्फ जल कर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो 1/k वाला। सिर्फ हमने इसलिए अभी तक से हमने इंसिडेंट के लिए सब एक फार्मूला लगाया। जब हम स्कैटरिंग करेंगे ना तो उसमें दोनों अलग पड़ेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे इंसिडेंट के लिए ये जो वैल्यू रही है ना, ये वाली वैल्यू तुम्हारी 0 मान ली है मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट स्कैटरिंग के लिए 0 नहीं मानेंगे, इसकी हम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। सो जल कर की वैल्यू फार्मूला ये है। AL के लिए इंसिडेंट के लिए आपको ये याद करना है, ये वाला, ठीक है। बस पुट करी वैल्यू, तुमको ये मिल गया। पुट कहाँ करी, इस वाले में उतार दी सारी वैल्यू, ठीक है। साइज स्कैटरिंग के लिए तुमने क्या करा, वो रेडियल पार्ट और वो स्पेरिकल हार्मोनिक्स जो एंगुलर पार्ट है वो दोनों लिख दिया। रेडियल पार्ट की वैल्यू तुमने पूरी उतार दी। YLM की वैल्यू क्या होती है, ये होती वैल्यू, यहाँ पे भी लिख सकते थे पर मैंने थोड़ा बढ़ाने के लिए लिख दिया था। इसकी वैल्यू ये रहती है, ठीक है। अब हमने पीछे इसका फार्मूला पढ़ा था 1/kr जल करके फार्मूला, तो हम बल नरकर का भी फार्मूला लेके आएंगे। ये देखो, बस कोई फ़र्क नहीं है, बस माइनस और कॉस लग गया इसकी जगह। फिर मैंने बताया कि AL और BL की वे कोई वैल्यू होगी, जैसे AB है ना, अब C की बारी, तो CL साइन लगा था ना इसके साथ, अब हम कॉस लगाएंगे, कॉस और इसको डेल्टा मान लेंगे, देखो CL कॉस डेल्टा। अब BL के साथ क्या था हमारे पास, कॉस था। AB अब C की बारी है, CL कॉस था तो साइन कर देंगे और ये इसको हम डेल्टा मान लेंगे अगले को। देखो ये कर दी, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी, मैंने ये बनाया। अब पार्शियल एनालिसिस में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। सो कंपैरिजन करके मैंने ये वैल्यू निकाली। आप चाहो तो कंपैरिजन कर लेना, तो और बड़ी डेरिवेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये बना दिया। फिर हमने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाला, जो क्या होता है, सॉरी डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एफ ऑफ थीटा का मॉड का स्क्वायर। एफ ऑफ थीटा के जो पीछे मैंने याद करने को बोला, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये वो इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इस इंपॉर्टेंट वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में। मैंने आपको बताया एल है तो इस फॉर्म में A स्टार की फॉर्म में वो L डैश हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर मैंने आपको बोला कि PLM कॉस थीटा PL डैश M कॉस थीटा की वैल्यू 2/2l+1 होती है, ये याद करनी है, ठीक है। हमने याद कर दी। फिर हमने क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम, और हमने बोला कि L डैश इज इक्वल्स टू L है तो क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। जब L डैश इज इक्वल्स टू L होगा तो इसकी वैल्यू 2/2l+1 होगी, और L डैश इज इक्वल्स टू L होगी, यानी कि इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो कैंसिल हो रहा है, अगर ये L के बराबर हो गए तो पॉजिटिव और नेगेटिव 0 हो जाएगा, तब होगा 0 ये, ठीक है। मतलब वही करा ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2l+1 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर डेल्टा L हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हम फिर से फार्मूला डाल देंगे। फार्मूला था एफ ऑफ थीटा, इसका मॉड, इसके अंदर वैल्यू डाली जो कैंसिल हुई टर्म्स, ये देखो ये वाली कैंसिल हुई, मैंने काट दी। ये आपको फार्मूला मिल गया जो कि आपको याद रखना है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्शियल वेव एनालिसिस। आई होप समझ आया होगा। पीडीएफ के लिए कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगी। थैंक यू सो मच।